हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम टंग वू को देखते हैं जो कहता है कि अब जब मैं जीत चुका हूँ तो मैं अपने गिफ्ट को लेना चाहूंगा। तो लंग वांग कहता है, सोल इंजीनियर टूर्नामेंट का जो चैंपियन है वो हमारे ब्लैक वाटर अलायंस से बिलोंग करता है, और तुम लोगों की बाकी की जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तुम लोग इस पे क्या कहना चाहोगे। और इस चीज को सुन के लिडो चेम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर और कॉमन अलायंस के लीडर की बोलती बंद हो गई होती है, और ये दोनों ही काफी परेशान होते हैं और इनके मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकलता है। तो लॉर्ड चैन काफी खुश होते हुए कहता है, अब जब तुम लोगों के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो ये जो फाइनल मैच यहीं पे खत्म होता है, और अगर तुम लोगों को कुछ भी कहना हो तो तुम दोनों ही हमारे हेडक्वार्टर्स आ जाना उसे डिस्कस करने के लिए। और तभी ये टकला रेफरी युहाओ के पास जाकर कहता है, अगर तुम इस सोल टूल को इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हारा कल्ट कम से कम 8 रिंग तक तो होना ही चाहिए। तुम्हारे अभी के लेवल के हिसाब से तुम बिल्कुल भी लेवल 9 के सोल टूल को इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे चिथड़े ही चिथड़े उड़ जाएंगे। और मुझे सच में तुम्हारे ह्यूमनॉइड सोल टूल के स्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर तुम चाहो तो तुम इसे मुझे बेच सकते हो। और रही बात कीमत की तो तुम उसकी चिंता मत करो, और लो मेरा कांटेक्ट कार्ड रख लो। जिसके बाद में वेयर हाउस के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है, सर फर्स्ट वेयर हाउस के अंदर जो आइटम्स है वो बिल्कुल जैसे के तैसे ही है, लेकिन दूसरे वेयर हाउस का जो गेट है वो खुला हुआ है और सारे ट्रैप्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी साइन नहीं मिल रहा है जिससे कि पता चले कि वो ट्रिगर हुई हो। तो देख के ऐसा लगता है कि यह सब कुछ किसी जान पहचान वाले ने ही किया है। जिसके बाद ये मास्टर जमीन पर से कुछ मलबे को उठाता है और उसे देख के काफी गुस्से से मन में कहता है, इस मेटल ने तो अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक को खो दिया है, और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये दरवाजा 10 से ज्यादा तरह के एलॉयड मेटल से बना था, और तो इसके अंदर शील्ड टाइप सोल टूल भी लगा हुआ था, और अगर कोई इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो इसका जो अलार्म होगा वो डेफिनेटली ट्रिगर होगा। लेकिन आखिर इन घुसपैठियों ने ऐसा कैसे किया, और पक्का इसके अंदर किसी अंदर वाले का ही हाथ होगा, और हमने जो इतनी अच्छी तरीके से रेयर मेटल्स को जमा रखा था वो सारे ले जा चुके हैं, और पक्का उन्होंने इस चीज का पहले से ही प्लान बना रखा होगा, इसलिए ही उन्होंने सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को ही चुना है। और तभी एक बंदा आके बताता है, सर तीसरे वेयर हाउस के अंदर जितने भी एनर्जी बॉटल्स थी वो सभी, और लेवल 5 से ऊपर के हमने जितने भी सोल टूल्स को स्टोर करके रखा था वो सभी ही चुराए जा चुके हैं। और इस चीज को सुन के इस बंदे को काफी तगड़ा वाला झटका लगा होता है, और ये चिल्लाते हुए कहता है, वो कमीने तो काफी ज्यादा बेहर थे, और मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा किसने किया है। और जब ये मास्टर गुस्से की आग में जल रहा होता है तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये कहता है, वो तो। और तभी हम इसके सामने किसी तरीके के फॉर्मेशन को देखते हैं जिसको देख के इसके चेहरे का रंग उड़ गया होता है, और यह कहता है, ये तो हाई पावर वाले एक्सप्लोसिव सोल टूल्स हैं, वो भी एक एक्टिवेशन पीरियड के साथ। और यह यहाँ से बच के निकल पाता इससे पहले यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जबकि इस तरफ लॉर्ड चैन कह रहे होते हैं, टांग वो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वो चीज है जो तुम डिजर्व करते हो। जिस पर टांग वो कहता है, लीडर नांग गंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप कुछ और बकाया नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे वो लेडी आते हुए कहते हैं, जरा 1 मिनट रुको। जिस पर टंग वो कहता है, क्या मैंने इस गेम को तुम्हारे लिए जीता और अब तुम मुझे जान नहीं देना चाहती हो। जिस पर ये लेडी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, और तुम्हारी एबिलिटीज को देख के मैं बता सकती हूँ कि तुम डेफिनेटली एक एविल सोल मास्टर हो। जिस पर टांग वो कहता है, तो इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है। जिस पर ये लड़की कहती है, हाँ लेना देना है, क्योंकि हम एक ही तरीके के हैं। और इतना कह के ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी मार्शल सोल को रिलीज करने लगती है, और इसकी मार्शल सोल को देख के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये मन में कहता है, ये तो एक एविल फिनिक्स मार्शल सोल है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल होती है। और ये लड़की कहती है, तुम अच्छे से जानते हो कि हम एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ कि तुम्हारी एविल मार्शल सोल क्या है। लेकिन अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सकता है, और क्योंकि तुम लाइट पावर को न्यूट्रलाइज कर सकते हो वो भी अपनी एविल पावर के साथ, और तो तुम्हारे पास अनडेड सनी एबिलिटी है, और तुम वही होली सन हो जिसकी तलाश हमारा कल्ट कर रहा है, और तुम्हारे होने से हमारा कल्ट काफी तेजी से ग्रो करेगा, इसलिए तुम हमारे कल्ट को ज्वाइन कर लो, और फ्यूचर में तुम ही हमारे रूलर होगे। और ये लड़की ऐसे ही कुछ कह रही होती है, लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं
और पूरे एरिना के अंदर हड़कंप मच जाता है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए ये लड़की तुरंत ही आसमान में उड़ के आ जाती है, लेकिन जो नजरा देखती है उससे इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मेन सिटी थी उसके बीचों बीच में एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा विस्फोट होता है और यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा होता है जैसे कि वहाँ पे कोई एटम बॉम्ब गिरा दिया गया हो और इस धमाके की चपेट में काफी सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। और इस धमाके के काले धुएं ने पूरे आसमान को कवर कर लिया होता है और इस धमाके की जो ज्वाला होती है वो सभी इंसानों को जला के राख कर रही होती है। और इस नज़ारे को देख के युहाओ भी काफी ज्यादा दंग होता है और तभी इस मौके का फायदा उठा के शैन यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से आते हैं और सहीतो और युहाओ को अपने साथ उड़ा के ले जाने लगते हैं और ये चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ये काम तुम लोगों का किया धरा है और क्या तुम जानते हो कि कितने आम लोग इसमें जल के राख हो गए हैं, और अगर ये तुम्हारा किया धरा है तो भूल के भी कभी भी किसी बाहरी को इस बारे में मत बताना। जबकि ऐसे युहाओ भी काफी ज्यादा डर के सहम गया होता है और यही भी शैन की इस बात पे हामी भर देता है और इतने ज्यादा विशाल और खतरनाक धमाके को देख के ये अंदर तक हिल गया होता है और ये मन में कहता है, ना जाने इस एक्सप्लोजन की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी होगी और इस एक्सप्लोजन के पीछे का मास्टरमाइंड मेरा ही है और यह मेरी ही गलती है जो मैंने इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है। और कुछ ही पलों में ये सिटी काफी बुरी तरीके से तहस नहस हो गई होती है और इस एक्सप्लोजन की जो पावर होती है वो काफी दूर बीबी और वांग डोंग तक पहुंच गई होती है और ये लोग इतने दूर होके भी इस नज़ारे को काफी क्लियरली देख पा रहे होते हैं और इनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ। जबकि इस तरफ ये जो छिपे हुए बॉडी सेक्ट के लोग होते हैं ये भी काफी दूर से छिपके इस धमाके को देख रहे होते हैं और प्रिंसेस जयो जयो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए इस धमाके को देखते हुए कहती है, क्या ये करा धरा श्रेक है और इतने बड़े एक्सप्लोजन में ना जाने कितने ही लोग मारे गए होंगे। जबकि इस तरफ धूप से इस धमाके को देख के काफी खुश होते हुए कहता है, अगर ये सच में शेरक के लोगों ने किया है तो फिर सच में ही तो काफी बढ़िया हुआ और इसी से अब पता चलता है कि अभी तक हमने जो भी किया है उसका तो हम इसके सामने जिक्र भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम रॉयल कैपिटल का सीन देखते हैं जहाँ का महल पूरी तरीके से तहस नहस हो गया होता है और यहाँ पे जूजी भी काफी बुरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई होती है। जबकि उस तरफ वो जो इविल सोल मास्टर थी वो लोगों के अंदर से निकलती हुई इतनी ज्यादा नफरत और इविल सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा खुश हुई जा रही होती है। हम देखते हैं कि शैन सहीतो और युहाओ को यहाँ पे ले आए होते हैं और ली जवान इनसे पूछती है, एल्डर शैन क्या सभी यहाँ पे आ गए हैं? और शैन कहते हैं, अब जब हम मिंगू से जा रहे हैं तो तुम सभी लोगों को मुझे जल्दी से फॉलो करना होगा और हम सभी ही अपनी पूरी पावर के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। और हम देखते हैं कि वांग डोंगर, वांग कियर और सियो सियो ये तीनों ही काफी ज्यादा परेशान सी होती हैं। और जब ये सभी ही लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तब युहाओ यहाँ से जाते हुए मन में कहता है, वेयर हाउस के अंदर से निकलने से पहले मैंने जानबूझकर वहाँ के एलिवेटर को तोड़ दिया था और फर्स्ट फ्लोर के गेट को भी, जिससे कि मैं उन लोगों को रोक सकूं उस एक्सप्लोसिव डिवाइस को ढूंढने से जो मैंने वहाँ पे सेट किया था। और सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ था और कोई भी गलती नहीं हुई। और यहाँ तक कि मैंने जो एक्सप्लोसिव डिवाइस सेट किया था उसका जो डेटोनेशन टाइम था वो भी एकदम एक्यूरेट था। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उसकी एक्सप्लोसिव पावर थी। और मैंने तो बस यही सोचा था कि अगर मैं उस वेयर हाउस को उड़ा देता हूँ तो जो मेटल मैं वहाँ से नहीं ले जा रहा हो वो एक्सप्लोजन के दौरान वेपराइज हो जाएगा और इस एक्सप्लोजन के दौरान कुछ सोल टूल्स भी तबाह हो जाएंगे और इस तरीके से सनमन एम्पायर को काफी ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे कि जो जंग है वो कुछ समय के लिए टल जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि ये मिंगू सिटी से काफी दूर आ गए होते हैं जहाँ पे ये कुछ समय के लिए रुकते हैं और शैन कहते हैं, सभी लोग आराम करो। जबकि जो टंग सेक्ट के सभी मेंबर्स हैं वो आगे आ जाओ और इनके साथ साथ वानकर और ली जवान भी तो यहाँ आगे आते हुए कहता है, एल्डर शैन ये मैंने किया है और वो जो एक्सप्लोसिव डिवाइस को सेट करने का आइडिया था वो मेरा ही था और हमने ही सनमून एम्पायर के अंडरग्राउंड स्टोरेज वेयरहाउस को ढूंढा था जहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में रेयर मेटल्स और सोल टूल्स थे और वो मैं ही था जिसने वहाँ पे एक काफी ज्यादा हाई एक्सप्लोसिव सोल टूल को इंस्टॉल किया था। तो शैन थोड़े गुस्से के साथ कहते हैं, युहाओ क्या तुम जानते हो कि इसकी वजह से कितने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है और ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी होगी। तो युहाओ कहता है, एल्डर शैन ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है और इस चीज की जिम्मेदारी लेने से मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। आप मुझे इस चीज के लिए पनिश कर सकते हैं और इन सब की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और एक बारी जो हम सनमून एम्पायर की टेरिटरी से निकल जाएं, तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं
क्योंकि अभी जो मेरी स्पिरिचुअल डिक्टेशन है वो सभी के लिए ही काफी ज्यादा यूजफुल है। लेकिन तभी बीच में डोंगर बोल पड़ती है और ये कहती है कि एल्डस शैन, आप इन सारी चीजों के लिए युहाओ को दोष नहीं दे सकते हैं, बल्कि आज तो इसने अपनी ही खुद की सोल को डिस्ट्रॉय करने का जोखिम में उठाया था, क्योंकि इसने अपने आप से अपने स्पिरिचुअल अवतार को अलग कर लिया था और यह खुद खतरे में था। लेकिन तब भी ये हमारा साथ देने के लिए वहाँ पे गया और इसके साथ साथ सन मून एम्पायर को भी काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो काफी हद तक ही जंग पोस्टपोन हो जानी चाहिए। और जो हमने रेयर मेटल्स को ऑब्टेन किया है वो फ्यूचर में टैंक्सैक्ट और श्रेक को काफी बड़ी मदद दे सकते हैं। और जब पहली बार हम उस वेयर हाउस के अंदर पहुँचे थे तब वहाँ पे काफी अच्छी खासी मात्रा में सप्लाई को की सन मून एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए काफी थी, जिससे कि वो जंग को शुरू कर सके। इसलिए हमने वहाँ से सबसे पहले हाई लेवल के सोल टूल्स ले लिए, जिसके बदले में हमने सिर्फ वहाँ पे कुछ लो लेवल के सोल टूल्स को छोड़ दिया। और यहाँ तक कि वैसे ही ये सोल टूल्स काफी खतरनाक एक्सप्लोजन कर सकते हैं और हमने कैलकुलेट किया था कि ये जो एक्सप्लोजन था ये सिर्फ वेयर हाउस पे ही असर डालेगा, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो एक्सप्लोजन होगा ये इतना ज्यादा खतरनाक और भयंकर होगा। और वैसे भी वहाँ पे जो सोल टूल्स थे अगर वो सभी ही जंग के अंदर इस्तेमाल होते तब भी ना जाने कितनी ही जाने जाती। और मुझे डर है कि अभी जितने लोगों की गई है उससे भी 10-15 गुना ज्यादा लोगों की जान जाती। तो अगर आप इसे पनिश करना चाहते हैं तो आपको मुझे भी पनिश करना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।